वेलकम टू मेघनालय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे प्रकृति के एक अद्भुत और रोमांचक पहलू ज्वालामुखियों के बारे में चर्चा करने आया हूँ। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड फैसिनेटिंग नेचुरल फेनोमेना ऑफ वोल्केनोज। ज्वालामुखी हमारी धरती की शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। यह प्राकृतिक घटना जितनी रोमांचक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। ज्वालामुखियों ने हमारी धरती के भूगोल को आकार दिया। वोल्केनोज आर कैपेबल टू शेपिंग लैंडस्केप और कई बार मानव सभ्यताओं को प्रभावित किया है। आज मैं आपको ज्वालामुखियों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। यह क्या है, कैसे बनते हैं, इनके प्रकार और ये हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी क्या है? व्हाट इज ए वोल्केनो? ज्वालामुखी धरती की सतह पर वह जगह है जहां पिघला हुआ पत्थर, मोल्टन रॉक, गैसें और राख, ऐश बाहर निकलते हैं। धरती के अंदर के उच्च तापमान और दबाव, इंस्टेंस हीट एंड प्रेशर के कारण ये विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी केवल विनाशकारी ही नहीं बल्कि ये उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल और नए द्वीपों का निर्माण करते हैं। इनकी वजह से हम धरती के आंतरिक हिस्सों को समझ सकते हैं। ज्वालामुखी कैसे बनते हैं? द साइंस बिहाइंड वोल्केनोज। ज्वालामुखी को समझने के लिए हमें सबसे पहले धरती की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड को समझना होगा। धरती मुख्यतः 3 भागों में बटी है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। भूप्रपट्टी, क्रस्ट धरती की सबसे बाहरी परत है जहां हम रहते हैं। मयान, मेंटल, क्रस्ट के नीचे स्थित परत जिसमें पिघला हुआ पत्थर, मोल्टन रॉक जिसे मैग्मा कहा जाता है, वो मेंटल में पाया जाता है। गर्भ, कोर, धरती का केंद्र जिसमें ठोस, सॉलिड भीतरी भाग और तरल, लिक्विड बाहरी भाग होते हैं। ज्वालामुखी तब बनते हैं जब मयान, मेंटल में मौजूद मैग्मा धरती की सतह पर आ जाता है। ऐसा प्राय तब होता है जब टेक्टोनिक प्लेट, जो धरती की सतह की सबसे बड़े हिस्से हैं, आपस में टकराती है या अलग होती है। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व के 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। ज्वालामुखी अपने स्वरूप और विस्फोट, एरप्शन के प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। इनके मुख्य प्रकार हैं शील्ड ज्वालामुखी, शील्ड वोल्केनोज। यह चौड़े और ढलानदार, ब्रॉड एंड जेंटली स्लोपिंग होते हैं, जो कम चिपचिपे, लो विस्कोसिटी लावा के बहने से बनता है। उदाहरण, मौना लोआ is one of the 5 volcanoes that form the island of Hawaii in US state of Hawaii in the Pacific Ocean। शील्ड ज्वालामुखी का उदाहरण है। दूसरा, सामूहिक ज्वालामुखी, कंपोजिट वोल्केनोज। यह शंकु के आकार के, स्टीप एंड कोनियल होते हैं और लावा व राख की परतों से बनते हैं। उदाहरण, माउंट फुजी is an active stratovolcano located on the Japanese island of Honshu। तीसरा, सिंडर कोन ज्वालामुखी। यह छोटे और खरे होते हैं जो एक ही विस्फोट से बनते हैं। स्मॉल एंड स्टीप। उदाहरण, पारिकुटिन। पारिनकुटिन इज ए सिंडर कोन वोल्केनो लोकेटेड इन द मैक्सिकन स्टेट ऑफ मेक्सिको। लावा गुंबद, लावा डोम्स। यह चिपचिपे लावा, विस्कस लावा के ढेर से बनते हैं जो ज्वालामुखी के पास ही जमा हो जाता है। उदाहरण, माउंट सेंट हेलेंस। माउंट सेंट हेलेंस इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो लोकेटेड इन एस्कामेनिया काउंट्री, वाशिंगटन, द रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। 5वां, कैल्डेरा। जब ज्वालामुखी का शिखर बड़ा विस्फोट के बाद धंस जाता है तो विशाल गड्ढे बनते हैं। उदाहरण, येलो स्टेन कैल्डेरा, अमेरिका। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण और प्रभाव, वोल्केनिक इरप्शन, काउज एंड इफेक्ट्स। ज्वालामुखी का विस्फोट तब होता है जब मैग्मा कक्ष में दबाव बढ़ जाता है। व्हेन प्रेशर बिल्ड्स अप इन द मैग्मा चेंबर बीनीथ द वोल्केनो। यह विस्फोट धीमे, इफ्यूसिव या तेज, एक्सप्लोसिव हो सकते हैं। तेज विस्फोट, एक्सप्लोसिव इरप्शन, यह तब होते हैं जब मैग्मा अधिक चिपचिपा हो और गैसों को फंसा ले। व्हेन हाई विस्कोसिटी मैग्मा ट्रैप गैसेस। प्रभाव, राख के बादल, तेज गति वाले ज्वालामुखी प्रभाव और विनाशकारी परिणाम होते हैं। इफ्यूसिव इरप्शन, यह कम चिपचिपे मैग्मा से होते हैं जो आसानी से बहता है। विथ लो विस्कोसिटी मैग्मा फ्लोइंग स्टीडली। इसके प्रभाव, नए द्वीपों का निर्माण जैसे हवाई द्वीप। हालांकि ज्वालामुखी विनाशकारी हो सकते हैं लेकिन इनके कई सकारात्मक प्रभाव भी हैं। ज्वालामुखी राख मिट्टी को उपजाऊ बनाती है जिससे कृषि को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए इटली में माउंट वेसुवियस के पास की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। इसके अलावा ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है। वोल्केनोज ऑल्सो प्रोवाइड जियोथर्मल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। प्रसिद्ध ज्वालामुखी विस्फोट, फेमस वोल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखियों ने मानव इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है। आइए कुछ प्रमुख विस्फोटों के बारे में जानते हैं। माउंट वेसुवियस 79 ईस्वी। इस विस्फोट में पोम्पई और हरकुलेनियम शहरों
रोमन सिटी जो पोम्पई एंड हरकुलेनियम को राख के नीचे दफन कर दिया। क्राकाटोआ 1883। इंडोनेशिया में हुआ यह विस्फोट इतना तेज था कि इसकी आवाज हजारों किलोमीटर तक सुनी गई। माउंट तंबोरा 1815। माउंट तंबोरा यह इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट जिसने बिना गर्मी वाला साल पैदा किया। माउंट तंबोरा यह इंडोनेशिया में है। माउंट सेंट हेलेंस 1980। अमेरिका में हुआ यह विस्फोट भौगोलिक परिदृश्य को बदलने वाला था। इजाफ जाल जोकुल 2010। आइसलैंड का यह विस्फोट हवाई यात्रा में बाधा डालने के लिए प्रसिद्ध है। निगरानी और बचाव, मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन। आधुनिक विज्ञान के बदौलत जब ज्वालामुखी विस्फोट की भविष्यवाणी करना संभव हो गया है। सिस्मोग्राफ जैसे उपकरण ज्वालामुखी के नीचे होने वाली हलचलों को पता लगाते हैं। उपग्रह से ज्वालामुखी गैसों और तापमान में बदलाव की निगरानी की जाती है। हालांकि पूरी तरह से सटीक भविष्यवाणी करना अभी भी मुश्किल है। वैज्ञानिक लगातार नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं ताकि ज्वालामुखियों से होने वाले खतरों को कम किया जा सके। ज्वालामुखी और जलवायु, वोल्केनोज एंड क्लाइमेट। ज्वालामुखी हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। बड़े विस्फोट के दौरान निकली सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में घुलकर एरोसोल बनाती है जो सूरज की रोशनी को रोकती है और धरती को ठंडा करती है। उदाहरण माउंट पिनातुबो 1991 के विस्फोट में वैश्विक तापमान को एक साल के लिए 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया। माउंट पिनातुबो इज एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो इन ज़ैम्बेल्स माउंटेन्स इन लुजोन इन द फिलीपींस। दूसरी ओर ज्वालामुखी से निकली कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभावों को बढ़ा सकती है, हालांकि यह मानव गतिविधियों की तुलना में कम है। निष्कर्ष, ज्वालामुखी हमारी धरती की ताकत और गतिशीलता के प्रतीक है। यह न केवल धरती के भूगोल को आकार देते हैं बल्कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने की सीख भी देते हैं। एक छात्र के रूप में ज्वालामुखियों को समझना न केवल रोचक है बल्कि जरूरी भी है। यह हमें सिखाता है कि आपदा के बावजूद जीवन फिर से पनप सकता है। मुझे आशा है कि यह चर्चा आपको ज्वालामुखियों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करेगा। लेट्स कम ऑन टू स्टार्ट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। Question number 1. What is a volcano? Option A, a mountain of fire. Option B, a vent for molten rock. Option C, a source of earthquakes. Option D, a kind of hill. Right answer is option B, a vent for molten rock. Question number 2. What is the molten rock below the earth's surface called? Option A, lava. Option B, magma. Option C, ash. Option D, crust. The right answer is option B, magma. Question number 3. What is the ring-shaped zone of active volcanoes around the Pacific Ocean called? Option A, ring of fire. Option B, Pacific Circle. Option C, lava belt. Option D, earthquake zone. The right answer is option A, ring of fire. Question number 4. Which type of volcano has gently sloped side and formed by low viscosity lava flow? Option A, composite volcano. Option B, shield volcano. Option C, cinder cone volcano. Option D, caldera. The right answer is option B, shield volcano. Question number 5. What is a pyroclastic flow? Option A, a type of lava flow. Option B, a fast moving current of hot gases. Option C, a lava eruption. Option D, a kind of ash. Right answer is option B, a fast moving current of hot gas. Question number 6. Which of the following is an example of composite volcano?
ऑप्शन ए माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन बी माउंट फूजी, ऑप्शन सी माउना लाओ, ऑप्शन डी कैलाइयो। The right answer is option B, Mount Fuji. Question number 7. What is the most explosive type of volcanic eruption? Option A, Hawaiian. Option B, Strombolian. Option C, Vulcanian. Option D, Plinian. The right answer is option D, Plinian. Question number 8. What is the term for volcanic crater that has collapsed? Option A, vent. Option B, dome. Option C, caldera. Option D, lava tube. The right answer is option C, caldera. Question number 9. What type of lava has the highest viscosity? Option A, basaltic. Option B, andesitic. Option C, rhyolitic. Option D, mafic. The right answer is option C, rhyolitic. Question number 10. What is the primary gas released during the volcanic eruption? Option A, carbon monoxide. Option B, water vapor. Option C, sulfur dioxide. Option D, methane. The right answer is option B, water vapor. Question 11. Which volcano buried the ancient city of Pompeii in 79th century? Option A, Mount St. Helens. Option B, Mount Etna. Option C, Mount Vesuvius. Option D, Krakatoa. The right answer is option C, Mount Vesuvius. Question 12. What is the dormant volcano? Option A, one that erupts daily. Option B, one that has never erupted. Option C, one that has not erupted recently. Option D, one that is erupting now. The right answer is option C, one that has not erupted recently. Question number 13. Which volcano is the most active in the world? Option A, Mount Vesuvius. Option B, Mauna Loa. Option C, Kilauea. Option D, Mount Fuji. Right answer is option C, Kilauea. Question number 14. What instrument is used to measure volcanic activity? Option A, seismograph. Option B, barometer. Option C, thermometer. Option D, anemometer. The right answer is option A, seismograph. Question 15. What is TEPRA? Option A, volcanic gases. Option B, fragmented volcanic material. Option C, lava flow. Option D, hot springs.
The right answer is option B, fragmented volcanic material. Question 16. Which volcano caused the year without a summer in 1816? Option A, Mount Krakatoa. Option B, Mount Tambora. Option C, Mount Pinatubo. Option D, Mount Etna. The right answer is option B, Mount Tambora. Question 17. What are volcanic bombs? Option A, lava fragments eject in liquid form. Option B, large ash clouds. Option C, gaseous emissions. Option D, underground magma pools. The right answer is option A, lava fragments ejected in liquid form. Question 18. Which type of volcano is characterized by steep sides and explosive eruption? Option A, shield volcano. Option B, composite volcano. Option C, cinder cone volcano. Option D, lava dome. The right answer is option B, composite volcano. Question 19. What is the area beneath a volcano where magma is stored? Option A, magma chamber. Option B, lava lake. Option C, caldera. Option D, vent. The right answer is option A, magma chamber. Question 20. Which term describes volcanic eruption occurring underwater? Option A, submarine eruptions. Option B, lava domes. Option C, pyroclastic flow. Option D, fumaroles. The right answer is option A, submarine eruptions. Question 21. What is the main cause of a volcanic eruption? Option A, tectonic plate movement. Option B, meteor impact. Option C, tides. Option D, rainfall. The right answer is option A, tectonic plate movement. Question 22. What type of volcano is Mount St. Helens? Option A, shield volcano. Option B, composite volcano. Option C, cinder cone volcano. Option D, lava dome. The right answer is option B, composite volcano. Question 23. Which type of lava flow is smooth and rope-like in appearance? Option A, lava. Option B, Pahohe lava. Option C, andesite lava. Option C, rhyolitic lava. The right answer is option B, Pahohe lava. Question 24. What is a geyser? Option A, volcanic gas emission. Option B, a hot spring ejecting water. Option C, a lava dome. Option D, a fumarole. Right answer is option B, a hot spring ejecting water. Question number 25. Which volcanic eruption was the largest in recorded history?
Option A, Karakatwa. Option B, Mount St. Helens. Option C, Mount Tambora. Option D, Mount Etna. The right answer is option C, Mount Tambora. Please subscribe the channel and click the bell icon. Thank you.